चलिए यहाँ पर टॉपिक है यौवन अवस्था नशीले पदार्थ एवं अल्कोहल का अति प्रयोग। यानी कि ये जो ओवरडोज ड्रग या अल्कोहल का होता है ये एडोलसेंस को किस तरह से प्रभावित करता है ना, ये चीज़ देखना है। तो यहाँ पर देखो, पहले ये देखा जाए कि एडोलसेंस होता क्या है। तो एडोलसेंस जो होता है ये मानव की वो अवस्था होती है ना, जिसके दौरान मानव का शरीर समाज में सहभागिता हेतु संपूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। मतलब यौन अवस्था में मानव पूरी तरह से क्या होता है, परिपक्व हो जाता है कि वो समाज में, है ना, समाज के विकास के लिए भागी हो सकता है। क्लियर है, योगदान दे सकता है। क्लियर। और यौन अवस्था की उम्र लगभग 12 से 18 वर्ष के बीच होती है। अब किसी को जल्दी आ जाती है तो किसी को बाद में आती है। ये बचपन और प्रौढ़ता के मध्य की कड़ी होती है। बचपन और प्रौढ़ता मतलब होता है मैच्योरिटी, इनके बीच की ये लिंक होती है जो मानसिक, लैंगिक और मनोवैज्ञानिक विकास हेतु तो एक महत्वपूर्ण समय होता है। इस अवधि में मानव शारीरिक रूप से आक्रामक, आकर्षक और उत्तेजित रहना चाहता है। देखिए अब यहाँ नेक्स्ट है, इन सभी के कारण मानव यौवन अवस्था में या इस एडोलसेंस में नशीले पदार्थों और अल्कोहल के प्रयोग के लिए प्रेरित होता है। अब जैसे क्या होता है नशीले पदार्थों, फिर यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए इन पदार्थों का पहली बार सेवन जिज्ञासा पूर्वक हो सकता है। जैसे कोई भी नशीले पदार्थ लोग पहली बार तो लाओ यार देखते हैं, है ना, किंतु मानव द्वारा बार बार इसके सेवन से इसका बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इसके प्रति लगाव, लत लग जाता है और वो नशीले पदार्थों और अल्कोहल का आदी यानी कि एडिक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा आदी। जैसे आप एक बार दारू पिए, दोबारा पिए, जैसे एक बार आप इसलिए पिए, अबे बहुत टेंशन, लाओ पी लेते हैं। आप पीकर सो गए, कल को फिर टेंशन हो रही, फिर पीकर सो गए। अब आपकी आदत क्या बनी, अबे टेंशन 70 वाली मंगाओ, पीकर सो, सुबह देखा जाएगा। तो ये क्या हो गया, जनरली जो लोग होते हैं आप पता करना, ऐसे लोग जो लेबर होते हैं तो बहुत काम करके, उनसे पूछो क्यों पीते हो, कहते हैं यार थकान दूर हो जाती है, पीकर सो जाते हैं, आराम से नींद भी आ जाती है, कई सारी चीजें। तो ये लत बन जाती है। क्लियर है, उनकी एकदम दिमाग में ये इमेज बन जाती है, अबे 70 वाली तो तभी आराम। क्लियर। आगे, यौन अवस्था में मानव को इसी बात की गलतफहमी हो जाती है कि नशीले पदार्थ, देखो यहाँ, नशीले पदार्थ और अल्कोहल लेने से वे अधिक प्रगतिशील दिखेंगे, प्रोग्रेसफुल, और जिससे उनमें इसके सेवन की संभावना अधिक रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्यसन व निर्भरता। तो देखो व्यसन का मतलब होता है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। तो व्यसन यानी कि एडिक्शन शरीर की वो स्थिति है जिनमें शरीर का सामान्य कार्यों के लिए किसी पदार्थ का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। जैसे आदमी कहता है ना, इसके बिना तो हम चल ही नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, ये सारी चीजें। और वो इनके प्रति मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से निर्भर हो जाता है। मतलब दिमाग में हमेशा चलता है, अबे नहीं नहीं नहीं, यही है वही चीज, नशीले पदार्थ और अल्कोहल आदि का सेवन, ये चीज होता है। इस स्थिति में मनुष्य जरूरत ना होते हुए भी इन पदार्थों की आवश्यकता महसूस करता है और इसके बिना, है ना, अपने आप को अधूरा और बेचैन महसूस करता है। निर्भरता शरीर की ऐसी वृत्ति, ऐसी टेंडेंसी होती है जो उस नशीले पदार्थ और अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर देने से कुछ अप्रिय विशिष्ट लक्षणों द्वारा प्रकट होती है। जैसे चिंता और बेचैनी बनी रहती है ना, हाँ टेंडेंसी होती है, प्रकृति होती है ना। निर्भरता शरीर की वो प्रकृति है, वो नेचर है जिसमें नशीले पदार्थ या अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर देने से कुछ अप्रिय विशिष्ट लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे चिंता और बेचैनी बनी रहती है, तेज पसीना आता है, शरीर में कंपन होता है, कांपने लगता है, अनिद्रा और मांसपेशियों में अनियमित खिंचाव होता है, दुर्बलता, असहायपन, गला सूखना आदि। देखिए अब यहाँ नशीले पदार्थों का कुप्रयोग यानी कि ड्रग एब्यूज क्या करता है, देखिए यहाँ ये चीज है। यहाँ पर देखो, नशीले पदार्थ और अल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से किसमें बढ़ रहा है, नवयुवकों में बढ़ रहा है। यह सचमुच चिंता का विषय है क्योंकि इसके अनेक दुष्परिणाम हैं। आमतौर पर जिन नशीले पदार्थ यानी कि ड्रग्स का उपयोग किया जाता है वे हैं ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स और कोका एल्केलॉइड। देखो
ये जिन नशीले पदार्थों का वो किस श्रेणी में आते हैं, वो आते हैं ओपियोइड्स, है ना, कैनाबिनोइड्स और कोका एल्केलॉइड श्रेणी में आते हैं। इनमें से अधिकांशतया पुष्पी पादपों से, इनमें से अधिकांशतया जो होते हैं वो पुष्पी पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कवक से प्राप्त किए जाते हैं। ये जो ड्रग्स वगैरह होते हैं इन सब से प्राप्त किए जाते हैं। अब देखो एक अवसादक है डीप, हाँ कवक से भी, फंगस से भी प्राप्त किया जाता है। डिप्रेजेंटेंट, यह स्राव नारकोटिक दर्दनाशक औषधियों का वर्ग है जिसमें अफीम और इसके स्राव से, देखो दर्दनाशक, दर्द को नाश करने वाली, जैसे अफीम और इसके स्राव से बने मार्फिन, हीरोइन, है ना, हेरोइन, वही हीरोइन आदि आते हैं। ये दर्द, चिंता, श्वसन दर, रुधिर दाब, तनाव को कम करते हैं और इनसे निद्रा और सुस्ती आती है। देखिए यहाँ ओपियोइड्स है, ये नशीले पदार्थ अवसादक होते हैं जो हमारे शरीर की क्रियाओं को धीमा कर देते हैं। ये ओपियो जब हमारे शरीर की क्रियाओं को धीमा कर देते हैं तो कहीं ना कहीं रिलैक्सनेस तो फील ही होगा। फिर यहाँ प्राप्ति स्रोत कहाँ से पाए जाते हैं? अफीम पादप, और अफीम का वैज्ञानिक नाम है पैपेवर सोमनीफेरम, है ना, पैपेवर सोमनीफेरम के लैटेक्स से प्राप्त होते हैं। अब लैटेक्स एक प्रकार का ऊतक होता है, उससे प्राप्त होते हैं। इसे मार्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है और जिससे ये रासायनिक रूप से डाई एसिटिल मार्फिन कहलाता है। और नेक्स्ट है ये गंधहीन, ये होता कैसे है? ये गंधहीन, तीक्ष्ण, रवेदार, यौगिक होता है और ये जो सफ़ेद पाउडर के रूप में होता है। इसे सामान्यतः स्मैक या हेरोइन के नाम से जाना जाता है। ध्यान दो, ओपियोइड्स को ही स्मैक या हेरोइन के नाम से जाना जाता है। इसे आमतौर पर नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या टीके द्वारा लिया जाता है, वैक्सीन के द्वारा लिया जाता है ना, इफेक्ट। ये शल्य क्रिया में निश्चेतक, मतलब सर्जरी के रूप, सर्जरी में शल्य क्रिया मतलब होता है सर्जरी, इसमें निश्चेतक या दर्द निवारक के रूप में प्रयुक्त होता है। हमारे पाचन तंत्र व केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उपस्थित ओपियोइड्स ग्राहियों से जुड़कर उनकी क्रियाशीलता को ये कम कर देते हैं। इस तरह से काम करते हैं। कभी ना दिया जाए और उसे दे दिया जाए तो वो कोमा में भी जा सकता है। हाँ, वो डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी में दिया गया। जैसे शुरुआत में दारू किसी को, मान लो मैं कभी नहीं पीता हूँ, आप एक बोतल पिला दिए तो क्या कंडीशन होगी, तो भाई देख लो। फिर देखो कैनाबिनोइड्स, अब यहाँ देखिए ये भी अवसादक नशीले पदार्थ होते हैं जो हमारे मस्तिष्क में उपस्थित कैनाबिनोइड्स ग्राहियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। क्लियर है? मतलब मस्तिष्क में ये कैनाबिनोइड्स ग्राही हैं, उनके द्वारा ये ग्रहण किए जाते हैं। फिर ये पाए कहाँ जाते हैं? हाँ, ये स्ट्रक्चर वाला केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाई होंगे। क्लियर है? यहाँ पर देखिए प्राप्ति स्रोत, प्राप्ति स्रोत कहाँ से पाए जाते हैं? ये नशीले पदार्थ पादप कैनाबिस सैटाइवा के पुष्पक्रम, मतलब ये जो हैं कैनाबिनोइड श्रेणी के नशीले पदार्थ कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? कैनाबिस सैटाइवा से, के पुष्पक्रम शीर्ष व पत्ती के रेजिन से प्राप्त किए जाते हैं। चूंकि ये कुछ रासायनिक यौगिकों का समूह है, इसमें कैनाबिस सैटाइवा के पुष्पक्रम, पर्ण के रेजिन व पुष्प के शीर्ष भाग को अलग अलग मात्रा में मिलाकर नए संयोजन पाए जाते हैं जो मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाने में प्रयुक्त होते हैं। अब देखो यहाँ कैनाबिनोइड से क्या क्या? मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाने में प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद में क्या है प्रभाव? ये सामान्यतः रुधिर परिसंचरण तंत्र, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को ये प्रभावित करता है। और हेलुसिनोजन क्या? ये दवाइयाँ व्यक्ति के विचारों, भावनाओं एवं ज्ञान को बदल देती हैं। देखिए विचारों, भावनाओं और ज्ञान को बदल देती हैं। हेलुसिनोजन विभ्रामकता का कारण वस्तुओं को देखने या ध्वनि को सुनने आदि का जो वास्तविकता में यहाँ हेलुसिएशन हो जाता है, भ्रम हो जाता है लोगों को। इसके अंतर्गत LSD, लाइसर्जिक एसिड, डाइएथिल एमाइड में सकालिन और सिलोसाइबिन रसायन एवं भांग के पादप के उत्पाद आते हैं। नेक्स्ट है आपका कोका एल्केलॉइड या कोकीन। ये क्या होता है? ये एक उद्दीपक स्टिम्युलेंट है जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उद्दीपित कर कार्य क्षमता में वृद्धि कर देता है और ये तंत्रिका प्रेषक डोपामीन के संवहन को रोकता है और इसे सांस के साथ खींचा जाता है इस चीज को, कोकीन को। हाँ, संवहन का मतलब जैसे तंत्रिका प्रेषक
जो न्यूरोट्रांसमीटर है, संवहन का मतलब भेजना होता है, उसके डोपामिन के संवहन को क्या करता है, ये रोकता है। फिर यहाँ पर देखिए ये प्राप्त कैसे किया जाता है, तो इसे अफ्रीकी पादप एरिथ्रोजाइनल कोका से प्राप्त किया जाता है। ठीक, एरिथ्रोजाइनल कोका से प्रभाव, यह एक उद्दीपक है जो शरीर में उत्तेजना मतलब स्टिमुलेंट, सुख का आभास कराएगा और स्फूर्ति एक्टिवनेस पैदा कर देता है। इसके अधिक सेवन से शरीर में विभ्रम हेलुसिएशन उत्पन्न हो जाता है ना, आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ है, जबकि एक्चुअल में नहीं रहेगा। हेलुसिएशन क्लियर है। देखिए धतूरा या बेलाडोना है ना, धतूरा स्ट्रामोनियम, ये जो वैज्ञानिक नाम है, धतूरा स्ट्रामोनियम और एट्रोपा बेलोडोना नामक पौधे से प्राप्त होता है। प्राप्ति स्रोत मतलब सोर्स क्या है, तो ये कह रहे हैं धतूरे के बीज और एट्रोपा बेलोडोना का संपूर्ण वायवीय पादप भाग नशीले पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है। धतूरा का बीज नशीले पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है और एट्रोपा बेलोडोना का जो पौधा होता है उसका पूरा भाग जो कि जमीन के ऊपर होता है, सबको एक नशीले पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रभाव क्या करता है, ये भी हेलुसिएशन उत्पन्न कर देता है ना, ये भी विभ्रम उत्पन्न कर देता है और इसमें एंटी कोलिनिर्जक एल्केलॉइड जैसे एट्रोपिन, हाइसेसानाइमिन और स्कोपोलामिन होती है, इसके अधिक सेवन से मृत्यु भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट है आपका लाइसर्जिक अम्ल डाई एथिल एमाइड, LSD कहते हैं। ये अवसाद और अनिद्रा के रोगियों को दवा के रूप में दिया जाता है, जिनको नींद ही नहीं आती उनको दवा के रूप में दिया जाता है। प्राप्ति स्रोत, इसे एर्गोट, कवक, क्लेबिसेप्स परप्यूरिया के फ्रूटिंग बॉडी के रस से बनाया जाता है। ये कवक कुछ अनाजों जैसे राई पर परजीवी के रूप में होता है। ये जो LSD का स्ट्रक्चर है इस तरह से आप देख सकते हैं। प्रभाव क्या करता है, अधिक मात्रा में सेवन से ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शिथिल कर देती है, जिससे शरीर के विभिन्न भागों का सामंजस्य बैलेंसिंग जो है बिगड़ जाता है। इसके अतिरिक्त बार्बिट्यूरेट, एम्फीटेमिन्स और बेंजोडाइजेपिन्स आदि नशीले पदार्थ लंबे समय तक लेने पर लत में बदल जाते हैं। यानी कि एक अनिद्रा, नींद दूर करने के लिए आप नहीं ले रहे हो बल्कि नींद आने के लिए ले रहे हो। अनिद्रा रोग का मतलब नींद का ना आना। चलिए तंबाकू की बात करते हैं भाई। तंबाकू का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका में रेड इंडियंस द्वारा किया गया था। देख लो, अमेरिका में किसके द्वारा किया गया था, रेड इंडियंस के द्वारा किया गया। सामान्यतया लोग तंबाकू का उपयोग सिगरेट, बीड़ी, हुक्के, पान आदि के माध्यम से अथवा चबाकर करते हैं। इसके प्रयोग से मानव के शरीर पर अनेक दुष्प्रभाव होते हैं। तंबाकू के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। हाँ, 31 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व तंबाकू विरोध दिवस। अब ये हाँ मतलब इसको विरोध करो। अब यहाँ देखो प्राप्ति स्रोत, तो तंबाकू प्राप्त होता है निकोटियाना टोबैकम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो निकोटियाना टोबैकम पौधों की पत्ती से प्राप्त होती है, जिनमें एक विषैला एल्केलॉइड निकोटीन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, निकोटीन। प्रत्येक 100 औंस तंबाकू की पत्तियों में लगभग 2 औंस निकोटीन होता है। शुद्ध रोकने के लिए एक ऐसी दवा बनी निकोटेक्स। हाँ, एंटी निकोटेक्स। देखो शुद्ध निकोटीन इतना विषैला होता है कि उसके अंश मात्र सेवन से किसी की मृत्यु हो सकती है, शुद्ध निकोटीन, इसीलिए कहा जाता। चलिए यहाँ नेक्स्ट देखिए प्रभाव, इफेक्ट। निकोटीन अधिवृक्क ग्रंथ एड्रीनल ग्लैंड को उद्दीप्त करता है, जिससे ये ग्रंथ एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन हार्मोन का स्रावण बढ़ा देता है, जिसके फलस्वरूप उत्तेजना, रुधिर चाप, श्वसन दर एवं हृदय स्पंदन दर बढ़ जाता है। चलिए यहाँ देखिए तंबाकू के सेवन से क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो अधिक तंबाकू के प्रयोग से धमनियों, आर्टरीज की भित्ति मोटी एवं दृढ़ होकर सिकुड़ जाती है, जिससे रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट की दर बढ़ जाती है और इससे उच्च रुधिर दाब और हृदय संबंधी रोगों की संभावना बढ़ जाती है। तंबाकू में उपस्थित निकोटीन गले और फेफड़ों को प्रभावित करता है
जिसके फलस्वरूप जुकाम व खांसी हो जाती है और पीड़ित व्यक्ति के फेफड़े दुर्बल हो जाते हैं। बाद में दमा, तपेदिक, क्षय रोग जैसी भयंकर बीमारियों की चपेट में आसानी से आ जाते हैं ऐसे लोग। तंबाकू या धूम्रपान के सेवन से पाचन शक्ति क्षीण हो जाती, कब्ज बना रहता है, गैस बनना आदि लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। धूम्रपान या तंबाकू चबाने से मुंह, गले व फेफड़े का कैंसर होने की संभावना रहती है। धूम्रपान तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे उनकी क्रियाएं धीमे होने लगती हैं। और तंबाकू के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो बाइक होता है या व्हीकल जितने होते हैं, तो व्हीकल से जो धुआं निकलता है सवारी साधन से, वो सब कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है, जो लाल रुधिर कणिकाओं के साथ शीघ्रता से क्रिया कर अस्थायी यौगिक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मतलब जहर बन जाता है और इसकी वजह से आरबीसी में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाती है और इसके फलस्वरूप ऊतकों में O2 की कमी, ऑक्सीजन की कमी, और इससे हो जाता है हाइपोक्सिया रोग हो जाता है। गर्भवती स्त्रियों के धूम्रपान सेवन से उनके भ्रूण के विकास एवं वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अब आ गया अल्कोहल या शराब। क्लियर है? ये क्या है? ये किण्वन क्रिया द्वारा, देखो इसको फर्मेंटेशन द्वारा बनाया जाता है। पेय पदार्थ जो नशा उत्पन्न करता है या छोटी आंत में अवशोषित होता है, मतलब कहाँ पर ये इसको कौन एब्जॉर्ब करता है? छोटी आंत। शराब विभिन्न प्रकार की होती है जिनमें अल्कोहल की अलग अलग मात्रा होती है। बियर 3% अल्कोहल होता है बियर में। विस्की या बिस्की में 45% होता है अल्कोहल। जिन में 40 से 53% होता है। रम में 53%, ब्रांडी में 55% अल्कोहल। चलिए देखिए, अल्कोहल मद्यपान प्रयोग के दुष्प्रभाव। यहाँ इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं? अल्कोहल के प्रयोग से कुछ समय के लिए व्यक्ति को मानसिक सुख का आभास होता है, इसीलिए लोग दारू पीते हैं।